सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को पंचम पाठ प्रथम पुरुष तीनों लिंग में समझाने जा रही हूँ। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। ये प्रथम पुरुष आपका तीनों लिंग में है। इस पाठ में तीनों लिंग में दिया गया है। लिंग हमारा 3 होता है संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंग है और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष नहीं, केवल प्रथम पुरुष बताया जा रहा है। प्रथम पुरुष, पुरुष ऐसे 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो किसके बारे में हम बोल रहे हैं? राम के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम के बारे में हम बोल रहे हैं कि राम पढ़ता है। तो इसमें राम जो है ये प्रथम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष, सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो तुम हो गया है मध्यम पुरुष। जैसे तुम पढ़ते हो, ये मध्यम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष, बोलने वाले को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, मैं पढ़ रही हूँ मैं उत्तम पुरुष हुआ। तो इसमें प्रथम पुरुष का तीनों लिंग में देखिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। तो इसमें कर्ता है, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, इसमें कर्ता जो है वो संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे नरा, ये संज्ञा जो है नरा हुआ, नरा के स्थान पर हम स उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नरा जो मतलब मनुष्य हुआ, मानव, और उसकी जगह पर नरा पठती, यानी नर पढ़ रहा है। नर मतलब कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य पढ़ रहा है, ये हुआ संज्ञा शब्द। जब इसको हम सर्वनाम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नरा के जगह हम स लगा देंगे, यानी वह। तो स पठती यानी वह पढ़ता है। तो ये हो गया है सर्वनाम शब्द। तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द देखिए, बालिका। बालिका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है और उसी का सर्वनाम क्या हो जाएगा? सा। स का सा हो जाता है, वो सर्वनाम हो गया स्त्रीलिंग। सा पठती यानी वो पढ़ रही है, और बालिका पठती, वो पढ़ रही है, बालिका पढ़ रही है। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अब है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में भी सर्वनाम शब्द है तत्। जैसे फलम, फलम हुआ संज्ञा, ठीक है, फल, और उसी का फल को फलम पतति यानी फल गिरता है। तो इसी को हम सर्वनाम में कैसे चेंज करेंगे? तत् पतति यानी वह गिरता है। ठीक है, ये नपुंसक लिंग हुआ। तो सर्वनाम नरा, नरो, नरा, ये पुल्लिंग शब्द हुआ तीनों वचन में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में पुल्लिंग में क्या करते हैं? विसर्ग लगाते हैं। द्विवचन में अ की मात्रा लगाते हैं। बहुवचन में आ की मात्रा लगा के विसर्ग लगाएंगे। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाता है। स्त्रीलिंग में क्या करते हैं? वही शब्द रहता है, शब्द सेम रहता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे बालिका, और द्विवचन में एक की मात्रा लगा दिए तो बालिके हो गया, यानी 2 बालिका, और बालिका मतलब अनेक बालिका। उसी तरह नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानी, एक फल, 2 फल, अनेक फल। और उसी तरह सर्वनाम में भी देखिए, ये तो हम संज्ञा बताएं। अब सर्वनाम सह, तौ, ते, यानी वह, ये दोनों, ये सब, ये सर्वनाम शब्द हुआ, क्योंकि संज्ञा के बदले में ये सब आ रहा है। सर्वनाम आपका स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ता, वह, ये दोनों, ये सब, ये स्त्रीलिंग में हुआ। और नपुंसक लिंग में हुआ तत्, ते, तानी, वह, ये दोनों और ये सब। तो धातु का जो प्रत्यय हम लगाते हैं, एक वचन में क्या लगाते हैं? ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में अंति। इसीलिए पठ में ती लगाती है तो पठती, ये एक वचन में लगाएंगे। द्विवचन में पठता यानी 2 पढ़ रहे हैं, और बहुवचन में अंति यानी पठंती, यानी बहुत सारा पढ़ रहा है। अब है देखिए कुछ शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का दिया हुआ है। ऐसा का अस्ति, ऐसा का अस्ति यानी यह कौन है। ऐसा बालका अस्ति, ऐसा मतलब यह, ये पुल्लिंग शब्द है ऐसा। इसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऐसा, और उसी का नपुंसक लिंग हो जाएगा एतत्। कैसे हुआ कि एक बार पुल्लिंग में हम विसर्ग लगाते हैं इसलिए ऐसा हो गया, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगाते हैं इसलिए ऐसा हो गया, और हम नपुंसक लिंग में त लगाते हैं एतत्,
इसीलिए तत् का एतत् हो गया। ठीक है, तो ऐसा का अस्ति, यह कौन है, ऐसा बालका अस्ति, यह बालक है। देखिए का भी मतलब कौन होता है, इसका भी रूप है तीनों लिंग में अलग अलग। क पुल्लिंग हुआ कौन, का या स्त्रीलिंग हुआ कौन, और किम नपुंसक लिंग में किम लगाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। क जब भी होगा तो समझ जाइएगा ये शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है। जब भी का आएगा तो वहाँ हमको याद रखना है कि ये आ की मात्रा है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। जब किम रहेगा अंत में म रहता है तो वो नपुंसक लिंग होता है, इसलिए किम। जैसे फलम, पुस्तकम, ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हुआ, तो इसमें किम हो गया। तो क का किम, इसका रूप इस तरह से चलता है, किम का रूप। और उसी तरह ऐसा, ऐसा, एतत्, ये हो गया यह का रूप। तो यहाँ पर क्या है, अब ऐसा बालका अस्ति, यह बालक है। बालका पठति, बालक क्या कर रहा, पढ़ रहा, तो बालका पठति, एक बालक पढ़ता है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है, तो ऐसा बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका पठति, एक बालिका पढ़ रही है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। पत्रम भी हमारा नपुंसक लिंग है, इसलिए पत्रम हुआ। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, अनेक एक पत्ता होगा पत्रम, पत्रम पत्र पत्राणी। अगर बहुत सारा पत्ता होता तो पत्राणी होता, एक पत्ता है इसलिए पत्रम हुआ, दो पत्ता होने से पत्रे होता। स का अस्ति, वह कौन है, ये यहाँ पर जो था ये कर्ता सब, ये संज्ञा था। ठीक है, कर्ता सारा क्या था, संज्ञा था। अब इसमें सर्वनाम है स, सब में स, तो स का अस्ति, वह कौन है, तो सह काका अस्ति, वह कौवा है। काका उडयंती, उडयंती मतलब उड़ना, इसमें ती लगता है, एक वचन में ती लगता है। अभी हम बताए प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगता है, इसलिए जितना भी सेंटेंस है, वाक्य है, सबके अंत में देखिए ती लगा हुआ है एक वचन में, इसलिए वह कौन है, वह कौवा है, कौवा उड़ता है। दूसरा देखिए सा का अस्ति, वह कौन है, तो यह स्त्रीलिंग है इसलिए सा हो गया। वह कौन है, तो सा कोकिला अस्ति, कोकिला स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि लॉक में आ की मात्रा लगा है, तो वो कोयल है। और कोकिला गायती यानी कोयल गा रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। सब एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में है। तत् किम अस्ति, वो क्या है, तत्पुष्पम पुष्पम अस्ति, पुष्पम मतलब भी फूल होता है, और ये नपुंसक लिंग है। क्यों, क्योंकि अंत में म लगा हुआ है। पत्रम में भी म लगा हुआ है, नपुंसक लिंग। पुष्पम, जितने भी नपुंसक लिंग का शब्द होगा उसका अंत में देखिएगा सारा में म लगेगा। तो तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। पुष्पम विकसति, विकसति मतलब खिलना, फूल खिलता है। ये सारा एक वचन है, कैसा हम समझे, एक वचन है, सब में ती लगा हुआ है लास्ट में, सब में देखिए अस्ति, ती लगा हुआ है, ये सारा एक वचन है। और एक वचन, और वो भी हम कैसे जानेंगे, ये सब प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा ती लगता है। दूसरा है देखिए अयम, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अयम कुकुरा अस्ति। अयम मतलब भी यह होता है, यह कुत्ता है। कुकुरा मतलब कुत्ता, ये एक कुत्ता है। कुकुरा मतलब एक हुआ, दो होने से कुकुरे, कुकुरो हो जाता, और बहुत सारा होने से कुकुरा होता। तो यह कुत्ता है। कुकुरा किम करोति, कुत्ता क्या कर रहा है, तो कुकुरा धावती, कुत्ता दौड़ रहा है। धावती धाव धातु है, धावती एक वचन में है इसलिए दौड़ता है। इयम अजा अस्ति, स्त्रीलिंग है, अयम का स्त्रीलिंग इयम हो गया। स का स्त्रीलिंग सा हो गया। ऐसा का स्त्रीलिंग ऐसा हुआ। उसी तरह नपुंसक लिंग में भी देखिए, ऐसा का नपुंसक लिंग एतत्, और स का नपुंसक लिंग तत्, अयम का नपुंसक लिंग एदम, इदम। तो एयम अजा अस्ति, यह बकरी है, स्त्रीलिंग शब्द है। अजा किम करोति, बकरी क्या कर रही है, अजा चरती, चर मतलब चरना, घास चरना, तो बकरी चर रही है, सब एक वचन में है। इदम चक्रम अस्ति, चक्रम ये कौन सा लिंग हुआ, नपुंसक लिंग। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें म लगा हुआ है, तो यह चक्का है। चक्रम किम करोति, चक्का क्या कर रहा है, चक्रम भ्रमति, भ्रम मतलब घूमना, भ्रम धातु है, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन है इसीलिए ती लगा, तो भ्रमति चल रहा है, घूम रहा है, चक्का घूमता है। सह चलती, वह चलता है। ऐसा हंसती, वह हंसता है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। अयम खदति, यह खाता है।
सह क अस्ति वह कौन है, सह बाला अस्ति वह बालक है या बच्चा है। स मुकुला अस्ति वह मुकुल नाम है, वह मुकुल है। सा धावती ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ, वह दौड़ता है। ऐसा गायती वह, ऐसा यहाँ यह होगा, यह गायती यह गा रही है। यम नृत्यति यह नाच रही है। सा का अस्ति वह कौन है, सा बाला अस्ति वह बालिका है। सा सुकृति अस्ति, सुकृति मतलब नाम है, जैसे मुकुल नाम है वैसे स्त्रीलिंग नाम है, वह सुकृति है। ये सारा स्त्रीलिंग शब्द था। अब ये नपुंसकलिंग, तत्पतति वह गिरता है। एतद् विकसति ये खिल रहा है। इदम चलति ये चलता है। तत्किम अस्ति वो क्या है। तत्पुष्पम अस्ति वो पुष्प है, फूल है। तत्कमलम अस्ति वो कमल का फूल है। ये हमारा सारा क्या था, तीनों लिंग में था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन। इतना देर तक हम क्या पढ़े, इतना समय तक एक वचन पढ़े। अब हमको प्रथम पुरुष का ही द्विवचन पढ़ना है। सब में मेरा ती लगा हुआ था, इसलिए सारा एक वचन हुआ। अब देखिए द्विवचन में क्या हो जाता है, ती की जगह त हो जाता है, इसलिए सारा शब्द हमारा द्विवचन हो गया। ए तो को स्त ये दोनों कौन है, वहाँ पर था ऐसा, यहाँ पर हो गया ए तो, यानी ये दोनों कौन है, किम क एक वचन में था। पुल्लिंग में जब द्विवचन करते हैं तो उसमें अ की मात्रा लग जाता है। स्त्रीलिंग में ए की मात्रा लगने से द्विवचन हो जाता है, और नपुंसकलिंग में भी ए की मात्रा ही लगता है। दोनों में सेम लगता है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सेम लगता है द्विवचन में। तो ए तो को अस्ता ये दोनों कौन है, ए तो बालक अस्ता ये दोनों बालक है, दो बालक है, इसीलिए सब देखिए स्ता स्ता त लग रहा है, ये द्विवचन है। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये सारा वाक्य द्विवचन का है। बालकों की डता दो बालक खेल रहा है। एते केस्ता ये दोनों कौन है, एते बालिकेस्ता ये दोनों बालिका है। बालिके नित्यता ये दो बालिका नाच रही है। एते केस्ता ये दोनों कौन है, एते यानेस्ता ये दोनों गाड़ी है, याने चलता दो गाड़ी चल रहा है। तो कोस्ता ये दोनों कौन है, तो हस्तुस्ता ये दोनों हाथ है। हस्तो नमता दो हाथ प्रणाम करते हैं। ते केस्ता ये दोनों कौन है, ते कलिकेस्ता ये दोनों कलियां है। कलिके विकसता दो कलियां खिल रही है। ते केस्ता ये दोनों कौन है, ते नेत्रस्ता ये दोनों नेत्र हैं, आँख है। नेत्रे पश्यता ये ना दो आँख क्या है, देख रही है। तो देखिए इसमें जो है शरीर का जो भी अंग होता है संस्कृत में वो हमारा नपुंसकलिंग में होता है। उसके बाद है इमो किसकस्ता ये दोनों कौन है, किसान। इमो किसको मतलब किसान होता है, ये द्विवचन में है क्योंकि अ की मात्रा लगा है। अगर एक वचन में होता तो कृषका होता। तो ये दोनों किसान है। कृषक किम कुरुता दो किसान क्या कर रहा है, दो कृषकों द कर्षता दो किसान सिंचाई कर रहा है, ठीक है, यह खेती कर रहा है। इमे वर्तिकेस्ता ये दोनों बत्तख है। वर्तिके किम कुरुता बत्तख दोनों बत्तख क्या कर रहा है, वर्तिके तरता त्रि धातु होता है। जब हम रूप चलाते हैं परिवर्तन और अपरिवर्तनीय होता है, तो ये परिवर्तनीय धातु है क्योंकि ये परिवर्तन हो गया। त्रि धातु से तर जब रूप चलाएंगे तो तर हो गया, इसलिए तरता ये दो बत्तिका या बत्तख तैर रहे हैं। इमे विमानास्ता ये दोनों जहाज है। विमाने किम कुरुता ये दो जहाज क्या कर रहा है, विमाने उत्पतता मतलब उड़ना। ये दो क्या है, विमान हवाई जहाज उड़ रहे हैं। तो चलता ये दोनों चलते हैं। ये तो हंसता ये दोनों हंसते हैं। इमो खादाता ये दोनों खाते हैं। तो कस्ता ये दोनों कौन है, तो बालो अस्ता ये दोनों बालक है।
त मुकुला पारसा च च मतलब और होता है। संस्कृत में जब हम और लगाते हैं उसको लास्ट में लगाते हैं। हिंदी में हम लोग बीच में लगाते हैं ना मुकुल और पारस, और संस्कृत में हम लोग च हमेशा बाद में लगाते हैं। तो त मुकुल पारस च मतलब वो ये दोनों मुकुल और पारस है। ते धावता ये दोनों दौड़ते हैं। एते गायता ये दोनों गा रहे हैं। इमे नृत्यता ये दोनों नाच रही है। ते केस्ता ये दोनों कौन है? ते बालिस्ता ये दोनों बालिका है। ते सुकृति मनिका चस्ता ये दोनों सुकृति और मनिका है। एते पताता ये सब ते पताता ये सब क्या गिर रहा है? एते विकसता ये सब क्या है? खिल रहे हैं। इमे चलता ये सब चल रहे हैं। ते केस्ता ये सब क्या है? ते पुष्पेस्ता ये दो ये सब ये द्विवचन में है, वो ये सब नहीं होगा। ते पतता ये दो गिर रहे हैं। एते विकसता ये दो खिल रहे हैं। इमे चलता ये दो चल रहे हैं। ते केस्ता ये दो क्या है? ते पुष्पेस्ता ये दो फूल है। ते कमलस्ता ये सब कमल है। अब ये प्रथम पुरुष हम एक वचन पढ़ा है, द्विवचन पढ़ा है। अब ये बहुवचन है। एक वचन में सारा वाक्य का अंत में ती था, द्विवचन में सारा वाक्य का अंत में तह था। अब बहुवचन में अंति लग जाता है। एते के अस्ता देखिए बहुवचन हो गया। ये सब क्या है? संति लगा, अंति लगा, इसलिए ये बहुवचन है। एते सैनिका संति ये सब सैनिक है। सैनिका रक्षन्ति सैनिक अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। एता क्या संति ये सब क्या है? एता ललाना संति ये सब औरत, ललन मतलब औरत होता है, ये सब औरत है। ललाना पचंती औरतें पका रही है या खाना पका रही है, पकाना। एतानी कानी संति ये सब क्या है? एतानी कमलानी संति ये सब कमल के फूल है। कमलानी विकसंती कमल के फूल खिल रहे हैं। ये सारा बहुवचन है। कैसे बहुवचन है? सब में अंति लगा हुआ है। और तीनों लिंग कैसे चेंज हो रहा है वो भी देखिए। एते एता एतानी, जैसे फलम फले फलानी होता है ना, एतानी, ये एतानी जो है ये नपुंसक लिंग बहुवचन है। ते के संति ये बहुवचन है। स त ते मतलब पुल्लिंग बहुवचन। ये सब कौन है? ते नारा संति ये सब मनुष्य है। नारा वदंती ये सब मनुष्य सब बोल रहे हैं। अंति लगा हुआ बहुवचन है। ता का संति ये सब कौन है? ता कन्या संति ये सब कन्या है। कन्या क्रीडंती लड़कियां खेल रही हैं, अनेक लड़कियां खेल रही हैं। तानी कानी सतंती संति तानी कानी संति यानी वे सब क्या है? तानी फलानी संति वे सब फल है। फलानी पतंती अनेक फल गिर रहे हैं। इमे सिंहा संति ये सब शेर है। सिंहा किम कुर्वन्ति ये अनेक शेर क्या कर रहे हैं? सिंहा गर्जन्ति गरजना अनेक शेर गरज रहे हैं। इमा चटका संति ये सब क्या है? ये इमा मतलब क्या हुआ? ये सब स्त्रीलिंग बहुवचन। ये सब चटका मतलब चिड़िया, अनेक चिड़िया है। चटका किम कुर्वन्ति अनेक चिड़िया क्या कर रहे हैं? क्री धातु करना उसका बहुवचन हो गया कुर्वन्ति। चटका गुजंती गुजना चहचहना अनेक चिड़िया गुज रही है या चहचह रही है। इमानी चक्रानी संति ये सब चक्का है। चक्रानी किम कुर्वन्ति चक्के सब क्या कर रहे हैं? चक्रानी भ्रमंती सारे चक्के क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये सब पुल्लिंग शब्द है। ते चलंती ये सब चल रहे हैं। इते हसंती एते हसंती ये सब हंस रहे हैं। इमे खादंती ये सब खा रहे हैं। ते केसंती वे सब कौन है? ते बाला संती वे सब बालक है। ते मुकुला पारसा विकासा च संती वे सब मुकुल पारस और विकास है। ता धावंती वे सब दौड़ रहे हैं। एता गायंती ये सब गा रही है। इमा नित्यंती ये सब नाच रही है। ताका संती ये सब कौन है? ता बाला संती वे सब बालक है या बालिका, वो सब बाला है बालिका, ये सब बालिका है। ता स्वीकृति मनिका प्रकृति च संति वे सब स्वीकृति मनिका और प्रकृति है।
तानी पतंती ये नपुंसकलिंग है, वे सब क्या है, एतानी विकसंती ये सब खिल रहे हैं, इमानी चलंती ये सब चल रहे हैं, तानी कानी संती ये सब क्या है, तानी पुष्पानी संती वे सब फूल है, तानी कमलानी संती वे सब कमल के फूल है।